नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के दीवाने हैं तो पक्का हाल ही में आप भी थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे। फैंटेसी क्रिकेट की जो ये अजीब सी कानूनी स्थिति बन गई है ना, आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। इंटरनेट पर इतनी सारी अफवाहें हैं कि सच क्या है पता ही नहीं चलता। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल, क्या यह प्लेटफॉर्म फिर से चालू होगा? मतलब क्या सरकार इसे हरी झंडी दिखाने वाली है? सच कहूं तो करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिमाग में इस वक्त बस यही एक सवाल घूम रहा है। पिछले कुछ दिनों से चाय की टपरी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस इसी की चर्चा है। जब से इन सेवाओं पर ब्रेक लगा है ना, हम सब बस यही जवाब ढूंढ रहे हैं। और आज हम सिर्फ और सिर्फ पक्के तथ्यों के आधार पर इस सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। ड्रीम 11 वर्तमान स्थिति क्या है और फैंटेसी स्पोर्ट्स का मौजूदा परिदृश्य कैसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एक मुद्दे पर इतना हंगामा क्यों है? क्योंकि यार फैंटेसी क्रिकेट सिर्फ एक गेम थोड़ी ना, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही 11 खिलाड़ी चुनना, फिर वो किसे कप्तान और किसे उप कप्तान बनाएं और अब क्रूशियल डिसीजन लेना, और फिर अपनी बनाई टीम के साथ असल मैच का जो दुगना रोमांच मिलता है वो कमाल का होता है। ये पूरी प्रोसेस हमें मैच का एक अहम हिस्सा बना देती है। और इसीलिए जब ये सब अचानक रुक गया तो एक बहुत बड़ा खालीपन सा महसूस हो रहा है। चलिए अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और नए नियम, व्यापक विनियामक दृष्टिकोण। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है, और इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये पूरा मामला सिर्फ किसी एक ऐप के बारे में नहीं है। जी हाँ, इस वक्त जो कानूनी जांच और प्रक्रियाएं चल रही हैं वो दरअसल भारत की पूरी ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री पर लागू होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक विशेष प्लेटफॉर्म को चुनकर उसे निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि ये पूरे के पूरे उद्योग को एक नए और बेहतर कानूनी ढांचे में लाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर ये सब कर क्यों रही है? खैर, इसके पीछे उनके कुछ बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य हैं। पहला, ऑनलाइन गेमिंग के लिए एकदम साफ और पारदर्शी नियम बनाना। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पैसों की हेराफेरी को रोकना। और तीसरा, इन एप्लीकेशंस के गलत इस्तेमाल पर पूरी तरह से लगाम लगाना। कुल मिलाकर ये सारा एक्शन इस पूरी व्यवस्था को आपके और हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने के लिए लिया जा रहा है। अब आते हैं उस दिन पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, 11 मार्च की कोर्ट सुनवाई। आइए इस कानूनी देरी को समझते हैं। अगर हम इस पूरी कानूनी टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत में रेगुलेटरी एक्शंस की वजह से इन फैंटेसी ऐप्स पर काफी असर पड़ा। उसके बाद 11 मार्च की तारीख तय हुई बहुत ही अहम सुनवाई के लिए। सब लोग अपनी सांसें थामे बैठे थे, लेकिन असल में उस दिन कोर्ट में हुआ क्या? दरअसल उस दिन अदालत के पास मामलों की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। समय की भारी कमी के कारण इस केस को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं आया, तो उसका सीधा सा कारण है कि उस दिन मामले पर ढंग से चर्चा नहीं हो पाई। अब यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग कोर्ट की तारीख आगे बढ़ने का गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखिए, एक कानूनी देरी या कोर्ट स्थगन का सीधा सा मतलब बस इतना होता है कि इस मामले पर विस्तार से बातचीत होना और फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, मैं दोहराता हूं, बिल्कुल नहीं है कि केस खारिज हो गया है या मामला हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया गया है। कानूनी दुनिया में ऐसी देरी होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मतलब दरवाजे अभी भी पूरी तरह से खुले हुए हैं। इसी बीच अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म है। तो चलिए बात करते हैं अफवाहें बनाम असली सच की। इंटरनेट की घबराहट से तथ्यों को अलग करते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को दर्शाती है कि हमें इंटरनेट पर हर पढ़ी हुई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर यह दावा आग की तरह फैल रहा है कि प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए बंद हो गया है। बिना पूरी जानकारी के पैनिक बहुत जल्दी फैलता है। लेकिन असली कड़वा सच क्या है? सच यह है कि अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म को परमानेंटली बैन करने की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसलिए बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इंटरनेट की अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। तो फिर जो एक्सपर्ट्स इस इंडस्ट्री की रग-रग से वाकिफ हैं, उनका इस बारे में क्या सोचना है? दिलचस्प बात यह है कि उद्योग विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स अब एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसलिए सरकार का इरादा इसे रातों रात पूरी तरह से बंद करने का नहीं है, बल्कि ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो कड़े नियमों के जरिए से एक प्रॉपर और व्यवस्थित ढांचे में लेकर आएं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि रेगुलेशन ही आगे का रास्ता है, बैन नहीं। तो आगे का संभावित रास्ता क्या है? अब हमें आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होने वाला है। खैर, जो आने वाली कोर्ट हियरिंग है उसमें इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही डिटेल में चर्चा होने की उम्मीद है। एक बार जब ये चर्चा पूरी हो जाएगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार और विनियामक निकायों की तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आएं।
और हाँ, जैसे ही ये नए नियम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ वापस लौट आएं। बस इसी उम्मीद पर तो इस वक्त लाखों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाएगा और नए नियम लागू हो जाएंगे, तो क्या वो फैंटेसी क्रिकेट के उस असली थ्रिल या रोमांच को बदल देंगे जिसके लिए हम सब इसके दीवाने हैं, या फिर क्या ये पहले से कहीं ज्यादा सेफ, ट्रांसपेरेंट और मजेदार होकर उभरेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, क्रिकेट और डिजिटल गेमिंग का ये जबरदस्त संगम इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। तो फैक्ट्स के साथ अपडेटेड रहिए और सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का ही इंतजार कीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत